हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके समक्ष हूं एक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना है, जो प्रतिवर्ष लागू होती है। इस वर्ष के लिए भी यह योजना लागू हो चुकी है। इसके आवेदन पत्र आ चुके हैं, जो जूनियर स्तर और माध्यमिक स्तर दो स्तरों पर आवेदन भरे जाते हैं। कैसे हम इसके आवेदन भर सकते हैं, क्या होती है पूरी प्रक्रिया, कौन इन आवेदनों को भर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे छात्रों का चयन होता है इस छात्रवृत्ति हेतु, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलेगा। आप इस पूरी वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को जानने के पश्चात आवेदन कर सकते हैं। समय रहते ही आपको आवेदन करना होगा। एक तिथि निर्धारित है जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उस तिथि के बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के उपरांत मेरिट में आने पर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 जो जूनियर स्तर की है। जूनियर स्तर मतलब फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 6, मतलब जो छात्र कक्षा 6 में 2023-24 में अध्ययनरत हैं, वही छात्र इस आवेदन को भर सकते हैं। इस आवेदन के भरने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2023 है। यह फॉर्म प्रधानाचार्य के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2023 जो परीक्षा की तिथि है वह 17 सितंबर 2023 है, जिसका संचालन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है और परीक्षा का आयोजन SCERT उत्तराखंड करेगा। हम बात करते हैं कि आखिर कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। भाई, कितने छात्र इसमें आवेदन करेंगे, उनमें से कितने छात्रों को फिक्स है कि छात्रवृत्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है कुल छात्रवृत्तियां प्रत्येक विकास खंड में कुल प्रतिभागी छात्रों का 10%। सकते हैं कि यदि किसी ब्लॉक में 1000 छात्रों ने आवेदन किया है तो उसका 10%, मतलब कि 100 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी ही मिलेगी। 1000 छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उसके जो टॉप 100 मेरिट के बाद पता चलेगा उनको छात्रवृत्ति मिलेगी ही मिलेगी। ये छात्रवृत्ति कब से और कब तक मिलेगी, ये क्वेश्चन आता है। तो कक्षा 6 में 600 रुपए प्रति माह, 7 में 700 रुपए प्रति माह और 8 में 800 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान होगी। चयनित अभ्यर्थी का कक्षा 6 एवं 7 में 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब उसकी वार्षिक परीक्षा में जो उसका परीक्षाफल होता है उसमें कम से कम उसके 60% अवश्य आने चाहिए, वरना छात्रवृत्ति रद्द हो जाएगी। दूसरी शर्त है कि छात्र 75% 75% उपस्थिति अनिवार्य हो। विद्यालय में कम से कम 75% उसको विद्यालय आना ही होगा। SC/ST के छात्रों के चयन परीक्षा में कक्षा 6 व 7 की परीक्षा में प्राप्तांकों में 5% का अधिमान दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर 60% की अपेक्षा SC/ST को 55% की पे ही लागू माना जाएगा। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि ये किसके लिए है, चयन परीक्षा में सम्मिलित कौन हो सकता है। तो चयन परीक्षा में सिर्फ वही सम्मिलित हो सकता है जो वर्ष 2023-24 में कक्षा 6 में अध्ययनरत होगा, वही छात्र। उसके बाद जो आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम जान चुके कि आप परीक्षा आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हम दो तरीके से ये आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें या फिर इस वेबसाइट के थ्रू हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन या परीक्षा शुल्क नहीं है, मतलब इस आवेदन में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क ये पूरा आवेदन होता है। उसके बाद देखते हैं आवेदन पत्र संस्था अध्यक्ष मतलब प्रिंसिपल या हेडमास्टर प्रधानाध्यापक के द्वारा पूर्ण रूप से जांच कर संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि 21 अगस्त 2023 तक अवश्य जमा करें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2023 है। इसके बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों को गंभीरता से भरें। अधूरे और त्रुटिपूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। पूरा आवेदन ध्यान से भरना होगा। पूरे आवेदन को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुक्रमांक आवंटित करने के बाद प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे। मतलब जो प्रवेश पत्र जो आपकी परीक्षा में रोल नंबर होंगे वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा दिए जाएंगे। आगे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो अभ्यर्थियों के लिए हैं, इन पर भी एक नजर डालते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक पहलू का आपको मालूम होना चाहिए। आपके आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हो, आपके आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे, वहीं से आपको प्रवेश पत्र भी मिलेंगे। दूसरा, परीक्षा के दिन समयावधि से आधा घंटा पूर्व आपको पहुंचना होगा। किसी भी प्रकार का मोबाइल, कैलकुलेटर, गणितीय, भौतिक टेबल आदि मान्य नहीं होगा, ये वर्जित होंगे, आप इनको नहीं ले जा सकते। परीक्षा 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को 2 सत्रों में आयोजित होगी। 2 पेपर होंगे आपके। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 1:30 बजे से 3 बजे तक। क्या क्या आएगा प्रश्न पत्रों में? महत्वपूर्ण चीज होती है कि आखिर बच्चे की तैयारी हमें किस विषय की करानी है, किस प्रकार के प्रश्न आप बच्चे के वहां पर पूछे जाएंगे। तो ये 5वां पॉइंट उसी से संबंधित है। प्रथम प्रश्न पत्र, यह प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये इसमें शाब्दिक तथा अशाब्दिक तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न आएंगे। संज्ञानात्मक अक्षमता पर आधारित 60 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जो दूसरा पेपर होगा उसमें शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षण होगा, ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान, इन चारों विषयों से संबंधित, भाषा के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आ जाती हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इन सभी विषयों पर आधारित 60 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसमें आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही उत्तर का चयन कर गोला करना होगा। वो किस प्रकार होगा मैं आगे बताने वाला हूं आपको। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई प्रश्न जिसका उत्तर आप गलत दे देते हो उसमें किसी भी प्रकार का अंक नहीं काटा जाएगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर नजर डालते हैं। प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। प्रत्येक प्रश्न संभावित 4 उत्तर दिए गए हैं, लेकिन उनमें केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर का चिन्ह लगाकर ओएमआर शीट पर सही उत्तर वाले गोले को काले या नीले बॉल पेन से ही भरेंगे। इसमें पायलट पेन का यूज नहीं होगा, बॉल पेन का ही यूज होगा। आप किस प्रकार गोला कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न का उदाहरण दिया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर उड़ीसा है। तो यहाँ टिक करने से काम नहीं चलेगा। ओएमआर में आपके गोले दिए गए होंगे तो आपको गोलों को पूर्ण तरह से भरना होगा, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ा होगा, पूरी तरह से आप इसको फिल करेंगे, तब आपका उत्तर सही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार ओएमआर शीट में आपके रोल नंबर को भी फिल करना होगा। ऊपर आप पूरा रोल नंबर फिल करेंगे और उसके नीचे वाले ठीक डिजिट को आपको गोला करना होगा। पूरी तरह से आप गोले को भरिएगा। अभी ये तो प्रक्रिया हुई कि किस प्रकार आप जूनियर स्तर पर आपकी आवेदन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। मैं आपको एक बार जूनियर स्तर का फॉर्म भी दिखा देता हूं जो आप अच्छी तरह से भली भांति भर लें। ये जूनियर स्तर का फॉर्म है। सबसे पहले ये जो रोल नंबर होगा ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका जिला कोड है, नीचे का अभी मैं पेपर और दिखाने वाला हूं जिसमें आपके जिले के कोड, ब्लॉक कोड और केंद्र कोड आपको मिलेंगे। ये बीओ कार्यालय द्वारा जब भरा जाएगा और सिर्फ कक्षा 6 के विद्यार्थी ही इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें यहाँ पर आप एक फोटो लगाएंगे जो आप प्रिंसिपल्स के द्वारा उसको स्टैंप लगा के साइन करा लेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आएगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इसको बहुत ध्यानपूर्वक भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिंग पुरुष है या स्त्री है, अभ्यर्थी की जाति क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर पत्र व्यवहार का पूरा पता और यहाँ पर जिस संस्था में कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं उसका नाम व पता। कक्षा 9 यहाँ पर कक्षा 6 जिस संस्था में पढ़ रहे होंगे ये कक्षा 6 की डिटेल यहाँ पर आएगी। विद्यालय का प्रकार गवर्नमेंट है या फिर एडेड है, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, उस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की आधार संख्या आप फिल करेंगे, बैंक खाता और मोबाइल नंबर, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड फिल करेंगे और ईमेल आईडी।
यहाँ पर छात्र के साइन होंगे और यहाँ पर अभिभावक माता या पिता के साइन किए जाएंगे। उसके बाद ये जो है ये संस्था अध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा, मतलब प्रिंसिपल इसको फिल करेंगे। यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, यहाँ डेट, और यहाँ पर प्रिंसिपल अपनी साइन और स्टैंप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक जो होंगे वो अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा साइन होंगे। तो ये पूरा फॉर्म भर के इस पे संबंधित जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में आपका आधार कार्ड, बैंक खाता की फोटोकॉपी, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप इसमें लगाओगे। जन्म तिथि के आधार पर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, आधार कार्ड में भी जन्म तिथि होती है, वो भी वैलिड होगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन लगा के आप फॉर्म भरने के पश्चात अपनी स्कूल में जमा कर देंगे और स्कूल से प्रिंसिपल्स महोदय उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के ऑफिस में पहुंचाएंगे। इसी प्रकार मैं बात कर रहा था कि आपको जिला कोड और कहाँ से प्राप्त होगा, इसी के पीछे लास्ट में कोड दिए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोड, ये डिस्ट्रिक्ट कोड हैं। यदि हम पौड़ी के हैं तो पौड़ी से 08, उसके बाद जितने भी ब्लॉक कोड है यहाँ पर ब्लॉक कोड दिए गए हैं, ठीक है। और जो स्कूल कोड है, जहाँ परीक्षा केंद्र का कोड होगा, वो ब्लॉक महोदय द्वारा आपको दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक फॉर्म और है, इस फॉर्म को भी आप फिल करके ही जमा करेंगे। पूरा जिस तरह आपका पहला फॉर्म भरा गया है उसी प्रकार ये फॉर्म भी भरा जाएगा। पूरे फॉर्म को भरने के बाद आप स्कूल में जमा कर दें। ये तो था आपका जूनियर स्तर का फॉर्म। इसके बाद जो सीनियर स्तर है उसकी बात कर लेते हैं। ये है आपका मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन परीक्षा 2023 हेतु जो माध्यमिक स्तर पर फॉर्म है, जिसमें कौन इसको भर सकता है और इसकी भी प्रक्रिया क्या है। इसकी भी कुछ प्रक्रियाएं सेम है कि इसकी भी अंतिम तिथि क्या है, 21 अगस्त है और 17 सितंबर में ही इसकी परीक्षा होगी। सेम उसी तरह है। इसमें भी जितने भी प्रतिभागी होंगे उनका 10% छात्रों का चयन किया जाएगा। इसमें जो छात्रवृत्ति होगी कक्षा 9 और 10 में 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगी। यहाँ पर बच्चे को कक्षा 9 में 70% अंक लाने होंगे। SC/ST के लिए 5% की छूट होगी। महत्वपूर्ण चीजें यही है कि बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रहे किसी भी तरह से। ये छात्रवृत्ति देने का जो महत्व है वो यही है कि बच्चा को हम प्रोत्साहन दे सकें उसकी पढ़ाई के लिए, किसी भी तरह से ड्रॉप आउट ना हो, बच्चा स्कूल को छोड़कर ना जाए। इसी तरह से उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन से परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में संचालित राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, केंद्रीय और आवासीय विद्यालयों को छोड़कर कक्षा 8 छात्र छात्रा के रूप में उत्तीर्ण किया गया हो और वर्तमान में कक्षा 9 में वह अध्ययनरत हो। परीक्षा फॉर्म वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने भी पीछे बताया है। सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार से है। महत्वपूर्ण चीज यही थी कि कक्षा 9 का विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग करेगा और बाकी सभी प्रक्रियाएं जो मैंने अभी जूनियर स्तर पर बताई है उसी प्रकार से सभी रहेंगी। बस यहाँ पर देखने वाली चीज है कि जो हमारी परीक्षा होगी 17 सितंबर को, वह 2 स्तर में। प्रथम सत्र में 10 से 12, वहां 10 से 11:30 था, 1.5 घंटे का था, परंतु यहाँ प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में मानसिक योग्यता परीक्षण ही है, जिसके अंतर्गत शाब्दिक तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक अक्षमता पर आधारित 100 प्रश्न आएंगे। वहां पर 60 प्रश्न आ रहे थे हमारे जूनियर लेवल पर। दूसरे प्रश्न पत्र में शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षण होगा, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास व राजनीति, ये इसमें विषय होंगे जिसके 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें भाषा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही विषय हैं आपके। इसी में भी सेम एक प्रश्न का 1 अंक होगा, कोई भी ऋणात्मक अंक आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज यही थी कि कौन इसमें प्रतिभाग कर सकता है और प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। बाकी पूरी प्रक्रिया उसी प्रकार से है जैसे आपने कक्षा 6 हेतु जो जूनियर स्तर का फॉर्म है वो भरा है। फॉर्म भी उसी प्रकार से है जो मैंने पीछे बताया है। पूरे फॉर्म को उसी तरह से फिल करेंगे। इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन में उसमें बताया था इसमें भी वही रहेगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपका जाति प्रमाण पत्र सब रहेंगे। पूरे फॉर्म को आप भर के अपने प्रिंसिपल सर या ऑफिस में जमा कर दें। उन्हीं के द्वारा वह खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के ऑफिस में जमा होगा और तब आपको 17 सितंबर हेतु जिस भी विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा उस परीक्षा केंद्र पर आपको परीक्षा देने जाना होगा।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप परीक्षा में सफल हों। आप इस छात्रवृत्ति योजना में प्रतिभाग कर रहे हैं तो आपका चयन अवश्य हो, आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकें। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।